हमारे साथ बात करने के लिए एनएसवाई जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इस वर्ष बदले हुए एडमिशन की प्रक्रिया और तमाम किस तरीके से ये लोग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं। हाँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इस वर्ष नए तरीके से दाखिले की प्रक्रिया होगी। नए तरीके यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तहत दाखिला की प्रक्रिया होगी। क्या आप लोगों की तैयारी है? देखिए, इसमें जो पूरी नोटिफ़िकेशंस आई है वो यूजी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए आई है, जो कि काफ़ी पहले आ गई थी, पर जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए आई है वो काफ़ी लेट आई है एकदम से। सो द स्टूडेंट्स वर नॉट देमसेल्व्स अवेयर। तो हम पूरा इसमें स्टूडेंट इश्यूज़ का ले रहे हैं कि कैसे जेएनयू में डिपार्टमेंट्स नहीं सेंटर्स है, तो यहाँ का जो एंट्रेंस टेस्ट है दैट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन सेंटर, लाइक स्पेशलाइजेशन है उन सेंटर्स में, तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट। आप अगर उसको पूरा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के साथ ऑल इंडिया में जोड़ देते हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट्स है बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, सो ऐसा जेएनयू के लिए जस्टिफाइड नहीं है। सो समय वी आर रेजिंग दैट इशू, और स्टूडेंट्स की भी यही कंसर्न है कि जेएनयू की एक तैयारी होती थी वो अलग से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए होती है, और जेएनयू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो पूरे मास्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज। तो मास्टर्स इसकी काफ़ी नोन है। अगर आपको बियॉन्ड इसके बियॉन्ड जिस मतलब तरीके से दाखिले की प्रक्रिया नहीं है तो एनएसवाई किस तरीके से छात्रों की मदद कर रही है कि किसी भी तरह से उन्हें परेशानी ना आए? हमने अपने मतलब संगठन की तरफ से हमने काफ़ी ये ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा, मतलब काफ़ी हर सब्जेक्ट के आईआर में इंचार्जेस रखे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उन सब ने हमें कांटेक्ट करके हमने गूगल फॉर्म्स शेयर किए थे, तो वो सब ने हमने फिर पूरा एक ग्रुप बनाया है जिसमें अब तक कितने बच्चे आपसे जुड़ चुके हैं और क्या स्टडी मटेरियल वगैरह ये सब प्रोवाइड करें? पर कोर्सेज़ हमारे जैसे आईआर का ले ले या एमए एंट्रेंस डेवलपमेंट स्टडीज़, तो इन सब में हमारे पास पर कोर्सेज़ 20-25 स्टूडेंट्स हैं एनरोल्ड। तो वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जो हमारे इंचार्जेस हैं इसके, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं पीएचडी में और जो सीनियर्स हैं, और जो वो बुक रीडिंग मटेरियल देते हैं, शेयर करते ये तो हैं। रही आप दाखिले को लेकर तमाम किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं छात्रों की मदद को लेकर, लेकिन दाखिले के बाद जो एक नई प्रक्रिया आती है हॉस्टल को लेकर, कैंपस में ये बड़ी समस्या है। अभी भी जो छात्र आ रहे हैं उन्हें हॉस्टल या तो मिल रहा है या जो मिल रहा है उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है और कई छात्रों को हॉस्टल ही नहीं मिल रहा है। देखिए, जेएनयू में भी बहुत ज़्यादा हॉस्टल क्राइसिस चल रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर अलॉटमेंट से लेकर वैकेंसीज़, सीट्स बहुत कम हैं, और जो इन्होंने पर कोर्स सीट्स बढ़ा दी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आपको हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कहीं न कहीं ध्यान रखते हुए ये सब चीज़ करनी चाहिए थी। और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यूअसली एक मेंटेनेंस चाहता है, एक कंटिन्यूअसली बहुत पुराना हो चुका है, तो उसकी जो रिपेयर है वो सब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। पूरा आप इतने आए आपका दिन आप कहना है देखिए, आपका कहना है कि हॉस्टल जो है उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। बहुत ख़राब, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब ऐसा है कि एक लास्ट लिमिट स्टूडेंट्स की, मतलब आप सोचिए इंजर्ड हो रहे स्टूडेंट्स, रोज़ हमारी बालकनी से कुछ गिर रहा है, जो भी पुराने तो हॉस्टल है। विश्वविद्यालय प्रशासन से आप लोग शिकायत नहीं करें कि हॉस्टल मेंटेनेंस की ज़रूरत है? हम आए दिन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं एनयूसीआई, हम अपने लेवल पे हमने इतनी एप्लीकेशंस लिख दी है। अब तो आई थिंक एक लास्ट आप अगर कलेक्टिव प्रोटेस्ट से ज़्यादा आई डोंट थिंक एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरली बोल रहे हैं कि फंड नहीं है ऐसा। लेकिन पिछले दिनों करीबन 1 डेढ़ महीने पहले तो करीबन 58 करोड़ रुपए फंड जारी होने की बात भी तो कही गई, तो उस फंड का क्या हुआ? उस फंड का आप एडमिनिस्ट्रेशन से ही पूछे क्या हुआ, हमें तो वो कोई जवाब नहीं देते कि क्या हुआ। हम तो यहाँ हॉस्टल की रिपेयर, एक कॉमन स्टूडेंट, मतलब ये सिर्फ पार्टी के मुद्दे नहीं, एक कॉमन स्टूडेंट इस चीज़ से जूझ रहा है। वाटर क्राइसिस है हॉस्टल्स में। नए हॉस्टल बनने को लेकर करीबन 4 या 5 साल पहले बाराक नाम के हॉस्टल के निर्माण को लेकर इनॉग्रेशन भी हुआ, मंत्री साहब भी वहाँ पहुँचे, उसकी क्या स्थिति? वो भी कंस्ट्रक्शन में ही है, उसकी कंस्ट्रक्शन चलिए, खाली बस उसी पे फोकस शायद लगी जा कंस्ट्रक्शन हमें दिखती है। हमारे पुराने हॉस्टल्स में कोई रिपेयर नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, और रेनोवेशन नहीं हो रहा। मेस फूड की क्वालिटी बहुत डिटीरियोरेट हो रही है, और आए दिन हमारे हॉस्टल ग्रुप्स है बाकायदा, जो हर हॉस्टल के, उसमें रोज़ चल रही होती है कंप्लेंट्स फूड को लेकर। किसी को कोई अपनी बालकनी की फ़ोटोज़ डाल रहा है, ये गिर रहा है, कोई वॉशरूम की डाल रहा है कि ये हालत देखिए, सफाई ढंग से नहीं हो पा रही है, जो वर्कर्स है उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, तो मेस वर्कर्स है चाहे क्लीनलीनेस वर्कर्स है, तो बहुत बहुत हालत बुरी है। तो ये एक पूरे और बात आपने कही कि हॉस्टल के अंदर यानी कि हॉस्टल या कैंपस में पानी की बड़ी समस्या हो गई है। बहुत ज़्यादा, हर रोज़ मतलब आप देखिए तो 11-12 बजे के आसपास पानी चला जाता है, और 3-4 बजे फिर वो आता है, और ये डेली का हर हॉस्टल का इशू है। तो और इमरजेंसी वाटर भी जो है, हम आए दिन जब कंप्लेंट्स कर रहे हैं तो ये बस कंप्लेंट्स मतलब इश ले रहे हैं, उसके बाद बियॉन्ड क्या? आपको हम इतने सालों से, महीनों से कंप्लेंट्स कर रहे हैं, उसका कुछ सोल्यूशन तो आपको हमें दिखाना चाहिए ना, कि आप कुछ वाटर का मतलब कुछ तो इंतज़ाम करिए। तो स्टूडेंट्स लाइक आए दिन कंप्लेंट्स। एक और बात जो सामने आ रही है कि छात्र लगातार अभी भी शिकायत कर रहे हैं कि देश के अंदर तो ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, लेकिन कैंपस में अभी भी
भी ऑनलाइन की ओर ही चली जा रही है। वही ये जेएनयू स्टूडेंट्स के साथ आई थिंक बहुत अन्याय हो रहा है। जो नए बैचेस है, जो एक जेएनयू इंस्टीट्यूशन है जहाँ ढाबे पे पढ़ाई होती है, चर्चा हर एक जगह, मतलब चाहे कॉरिडोर है चाहे कैंटीन है, ये हमारा कल्चर है जेएनयू का। तो जो नए बैचेस आए, इन बैचेस को उस चीज़ से मतलब कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड है। तो वो बैचेस, मतलब न्यू बैचेस आर सिटिंग ऑन प्रोटेस्ट। जब पीआईएसएम की बात हो तो एनयू से स्टैंडिंग विद देम देयर, एंड इट्स टोटली लाइक कि बहुत उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। बिकॉज ऑफलाइन स्कूल्स हर जगह पूरे देश में ऑफलाइन क्लासेस चालू हो चुकी है, बट जेएनयू में ये हॉस्टल क्राइसिस और सब कुछ का बहाना देके कुछ भी, चाहे क्लासरूम्स है, सब कुछ है, आप क्लासरूम्स बोल रहे हैं कि 90 उसके लिए। छात्रों की एक और शिकायत है, मतलब छात्र शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आप जो जो आप संगठन है उसमें आप लोगों की क्या रोल रह रहा है? लाइब्रेरी अभी तक वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हम हर रोज़ पहले तो हमने एप्लीकेशन बेसिस पे एनएसयूआई ने ये स्ट्रगल उठाई थी कि हम एप्लीकेशंस पूरा स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके इश्यूज़, चाहे लाइब्रेरी के हो चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस को, हमने डीन तक पहुंचवाई ऑफिस के ज़रिए। अब जब नहीं कुछ रिप्लाई, मतलब एक स्टैंड कुछ मिल पा रहा कि आप एसी लाइब्रेरी के चलाने, या वहाँ की वाटर फैसिलिटी या कूलर तो फैसिलिटी। सेंट्रल लाइब्रेरी भी बंद है। सेंट्रल लाइब्रेरी के सिर्फ रीडिंग हॉल्स खोले हुए नीचे, जो कि बहुत बुरी हालत में है। ठीक है, जो हमारे पूरे 9 फ्लोर्स की लाइब्रेरी है, उसका कुछ ऊपर के 9 फ्लोर्स एक्सेसिबल ही नहीं, और नीचे आप ग्राउंड फ्लोर में इतनी बुरी हालत है कि एक आरोप लगा रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन काफ़ी दिनों से अभी बंद पड़ी है, कोई नई सब्सक्रिप्शन नहीं हो पा रही है। वही ये भी मतलब बहुत इश्यूज चल रहे हैं लाइब्रेरी के। तो मतलब कलेक्टिवली वी आर टेकिंग एवरीथिंग, एंड आई थिंक अब एनएसयूआई को हम बहुत स्ट्रांगली, ये स्टूडेंट इश्यूज जो जेएनयू लाइक जेएनयू स्टूडेंट्स के हैं अंदर के, हम बहुत स्ट्रांगली इन चीज़ को पुट अप करना चाहते हैं। बिकॉज नेशनली तो वी आर टेकिंग अप इश्यूज, बट जेएनयू के विद इन स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सो वी नीड टू रियली टेक दैम, बिकॉज वी पार्टीज क्लेम टू बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, सुरक्षा को लेकर छात्र लगातार सवाल उठा रहे हैं। कैंपस में सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है, उसको लेकर एनएसयूआई क्या कदम उठा रही है? देखिए, जो ये वुमेन इश्यूज़ है, जो पूरी सेफ्टी की बात चलती है, जब कहीं ना कहीं वुमेन को एक ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड प्लेटफॉर्म पे रखा गया है कि सेफ्टी की ज़रूरत पड़ रही है, सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी आपकी उतनी नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, उतनी काबिल नहीं है। क्योंकि जो हमारे एंट्रीज़, कोई भी व्हीकल अंदर आ रही है, सिक्योरिटी इज़ नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ इट। जब कोई भी कंप्लेंट जानते हैं कि इस बाइक नंबर से हुआ, या इस व्हीकल या कोई ऐसे घूम रहा है, तो एंट्री में उनके पास, जब हम कंप्लेंट करने जाते हैं तो एंट्री में उनके पास कुछ है ही नहीं अंदर, मतलब। तो आप इतने कैमराज, और आपके कैमराज इतने वर्किंग नहीं है कि आप उस पर नंबर देख आप सकें। कैमरे की बात करें, लेकिन कैमरे तो विश्वविद्यालय में जब लग रहे थे तो छात्रों ने विरोध किया और कैमरे लग नहीं पाए हर जगह। नहीं, कैमरे उसके नहीं, कैमरे जो सिक्योरिटी गेट की मेन बात है, वो जो अपोजिशन वो हॉस्टल्स के लिए था। बिकॉज वी डोंट वांट इट इन अ प्राइवेट स्पेसेस, बट एट द मेन गेट के कैमराज, जब हम कंप्लेंट चाहते हैं कि जो गाड़ी अंदर ये आई थी, इसका नंबर प्लेट देख रही, तो किस क्वालिटी के कैमरा आपने लगाए हैं? ये आप सिक्योरिटी आपकी ये है, आप स्टूडेंट्स को। सिक्योरिटी पे आप सवाल उठा रहे हो, तो आप लोगों के सवालों के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सिक्योरिटी को बदलने की कवायद भी शुरू कर दी ना। देखिए, तो वो तो फिर पूरा जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, वो तो फिर इस बेसिस पे देंगे ना कि किससे उनको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट में पैसे, और ऐसा, इंस्टेड ऑफ रियली कि आप अपना पहले ही एक मजबूत सिक्योरिटी, जब आपने पहले चेंज की थी और आप साइक्लॉप्स लाए थे, तो आप उस टाइम भी इतना ध्यान दे सकते थे ना कि आप इनको अच्छे से, जो आपने टेंडर दिया है, तो जो विक्टम्स हुए इस पूरे जेएनयू स्टूडेंट्स, जो फीमेल्स जो पूरी विक्टम्स होती है आए दिन सेक्शुअल हैरेसमेंट्स की और इस सब की, तो आपकी सिक्योरिटी क्या है? आप तो एकदम प्रो एडमिनिस्ट्रेशन हो ना, प्रो स्टूडेंट्स के लिए तो हो ही नहीं। एवरी टाइम यू आर अगेंस्ट द स्टूडेंट्स, योर सिक्योरिटी इज अगेंस्ट द स्टूडेंट्स, यू नॉट फॉर द स्टूडेंट्स। तो सिक्योरिटी के भरोसे हम कैसे रहें कि ये आगे हमें सेफ गार्ड करेगी? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जेएनयू और एनएसयूआई की जनरल सेक्रेटरी, जिन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में तमाम ऐसी समस्या हैं जिसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार शिकायत करें, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इन शिकायतों को नज़रअंदाज कर रहा है। गणेश पाठक, ईटीवी भारत, दिल्ली।